नमस्ते स्टूडेंट। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लर्न मैथ्स विद दीपिका में। जैसा कि आपको पता है कि हमने चैप्टर 1 स्टार्ट कर रखा है क्लास 11th का, जिसमें हमने 1.1 और 1.2 एक्सरसाइज कर ली है। आज हम करने वाले हैं 1.3 एक्सरसाइज। ठीक है, बहुत डिटेल में और बहुत ही बेसिक से सारे क्वेश्चन समझाऊंगी, तो बहुत ध्यान से समझने हैं आपको। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, मेक करेक्ट स्टेटमेंट्स बाय फिलिंग द सिंबल दिस। ये सिंबल किस चीज का होता है? ये सिंबल हमारा होता है सबसेट। किसका? सबसेट का। मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया हुआ है, ये सिंबल किसका होता है? सबसेट का। ठीक है, और ये सिंबल किसका होता है? कैंसिल, मतलब वो सबसेट नहीं है। ठीक है, तो चेक करते हैं। सबसे पहले सबसेट आपको पता है, मैं एक बार फिर से बता देती हूँ, थोड़ा समराइज कर देती हूँ। जिन नंबर्स से हमारा नॉर्मल सेट बना हुआ है, उस नंबर से उस नंबर के कॉम्बिनेशन से बनने वाले सेट को सबसेट कहते हैं। यानी कि जो नंबर्स या जो एलिमेंट्स हमारे सेट में हैं, वही एलिमेंट्स हमारे सबसेट में भी होंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें सबसेट बन रहा है या नहीं बन रहा है। 1 2 3 4 5, इधर 1 और इधर है 2 3 4, 2 3 4, और यहाँ पे भी मुझे 2 3 4 तीनों नजर आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये इसका सबसेट है। ठीक है, ये वाला हमेशा बड़ा होगा सेट, और सबसेट उससे छोटा या इक्वल हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, ए बी सी, और यहाँ पे बी सी डी है। हमें पता है कि ऑर्डर मैटर करता ही नहीं है, तो ए बी सी हो या बी सी डी हो कोई बात नहीं, लेकिन इसमें ए है और यहाँ पे ए मिसिंग है, इसीलिए ये हमारा सबसेट नहीं होगा। क्लियर? ये हमारा सबसेट नहीं होगा। अगर यहाँ पे बी की जगह ए की जगह डी होता तो ये सबसेट हो जाता। ठीक है, हमारे पास एलिमेंट्स के ऑर्डर मैटर नहीं करते हैं, लेकिन एलिमेंट यहाँ पे ए है और यहाँ पे वो ए मिसिंग है, दैट्स वाई ये सबसेट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड, एक्स सच दैट एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल। और नेक्स्ट सेट जो है हमारा वो कौन सा है? एक्स सच दैट एक्स स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। ऑब्वियस सी बात है, आपके स्कूल के स्टूडेंट 11th क्लास के स्टूडेंट डिफरेंट होंगे क्या? 11th क्लास में जो स्टूडेंट है वो आपके स्कूल में भी आएंगे ना, 11th 12th, राइट? दोनों ही स्टूडेंट 6 से हो या 7th हो, आपके स्कूल में कोई भी क्लास हो, तो वो सारी क्लासेस मिला के ही तो स्कूल ऑफ स्टूडेंट ऑफ स्कूल आपके बनते हैं ना सारे। इसका मतलब 11th क्लास में जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट हैं, वो आपके स्कूल में भी इंक्लूड होंगे, इसीलिए ये इसका सबसेट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स सच दैट एक्स इज अ सर्कल इन अ प्लेन। और नेक्स्ट हमारा है, एक्स सच दैट एक्स इज अ सर्कल इन अ सेम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट। 1 यूनिट के रेडियस वाले, मान लो 1 यूनिट के रेडियस वाले सिर्फ वही सर्कल्स इंक्लूड होंगे जो सिर्फ 1 यूनिट के हैं, जिनका रेडियस सिर्फ 1 यूनिट का है, राइट? लेकिन सर्कल इन प्लेन में तो सारे रेडियस वाले इंक्लूड होंगे ना, तो यानी कि ये वाला जो है वो बड़ा है और ये वाला छोटा है। कभी ऐसा हो सकता है कि बड़ा सबसेट हो और छोटा सेट हो? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सेट हमेशा बड़ा होगा या इक्वल होगा सबसेट के। ठीक है, अगर ये उल्टा लिखा होता
तो हम कह सकते हैं कि हाँ ये इसका सबसेट है, बट अभी ये सबसेट नहीं है। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इसको इरेज कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, x इज अ ट्रायंगल इन अ प्लेन, और यहाँ पे है x इज अ रेक्टेंगल इन अ प्लेन। रेक्टेंगल और ट्रायंगल का कोई लिंकअप है? यहाँ पे एक तरह का नहीं, सभी तरह के रेक्टेंगल और सभी तरह के ट्रायंगल की बात हो रही है। ठीक है, ये लिंकअप नहीं है, इसीलिए ये सबसेट नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। x इज एन इवन नेचुरल नंबर। x क्या है? इवन नेचुरल नंबर है। और इधर क्या है? x एन इंटीजर्स। नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, कौन बड़ा है? इंटीजर्स। इंटीजर्स में नेचुरल नंबर भी इंक्लूड हो जाते हैं, दैट्स वाई ये सबसेट है। क्लियर? नेचुरल नंबर में कौन से आएंगे? इवन नेचुरल नंबर में 2, 4, 6 एंड सो ऑन। यहाँ पे इंटीजर में कौन से आएंगे? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। और इधर इस इंक्लूडेड में माइनस वाले भी इंक्लूड होंगे, -1, -2। ठीक है, तो 2, 4, 6 यहाँ पे भी है, 2, 4, 6 मुझे यहाँ पे भी मिल जाएंगे और आगे भी मिल जाएंगे मुझे, है ना? इसीलिए ये सबसेट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, x इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सा होता है? जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, होप आप सबको ट्रायंगल के बारे में पता है। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है? x इज अ ट्रायंगल इन द सेम प्लेन। अब सारे ट्रायंगल यहाँ पे इंक्लूड हो जाएंगे। ठीक है, ट्रायंगल हैं और यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ऑब्वियस सी बात है इक्विलेटरल ट्रायंगल ट्रायंगल का ही तो एक पार्ट है ना, टाइप है ना, ट्रायंगल का ही तो टाइप है, तो इसीलिए ये सबसेट हो जाएगा। ठीक है, इसमें सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल आएगा जिसकी सारी साइड्स इक्वल होंगी। यहाँ पे हमारा राइट एंगल ट्रायंगल भी आ जाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल भी आ जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल भी आ जाएगा, कैलन ट्रायंगल भी आ जाएगा, है ना? सारे ट्रायंगल आ जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए ये इसका सबसेट है। क्लियर? आगे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एग्जामिन वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और नॉट, या ट्रू और फॉल्स। चलिए देखते हैं। पहली स्टेटमेंट है, बताना है क्या इसने सही लिखा है या नहीं। क्या ए बी, बी सी ए का सबसेट है? ए और बी यहाँ पे आ रहा है ना, ए और बी, इसका मतलब ये सबसेट होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे तो नॉट लिखा हुआ है, दैट्स वाई ये फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1, 3, 5 और यहाँ पे 1, 2, 3 नहीं, ये इसके सबसेट नहीं है, और नहीं है और इसने तो दे रखा है, तो ये कैसी स्टेटमेंट है? फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। ओ ये थोड़ा सा मिस हो गया है, इधर क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इधर क्वेश्चन नंबर सेकंड है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट। ए और ई सबसेट है किसका? एक्स इज अ वोवल्स इन अ इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट में वोवल कौन से आते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू।
ये हमारा क्या बनेगा? सबसेट, राइट? अब ए और ई इसमें भी हैं और ए और ई यहाँ पे भी हैं। इसका मतलब ये इसकी सबसेट है। तो यानी कि ये स्टेटमेंट तो हमारी ट्रू है, सबसेट है और इसने सबसेट लिख रखा है। तो ये वाली स्टेटमेंट हमारी ट्रू है। ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, ए इसका सबसेट है। यस, ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू स्टेटमेंट है। ओके? नेक्स्ट, नेक्स्ट ए और ए बी सी यहाँ पे बिलोंग्स टू लिख रखा है। ठीक है? यहाँ पे क्या लिख रखा है? बिलोंग्स टू लिख रखा है। क्या ये इससे बिलोंग करता है? नहीं, दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ए की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे सबसेट ए की बात हो रही है। जब आप ए को करली ब्रैकेट में बंद कर देते हो तो ए सबसेट बन जाता है। ठीक है? और सबसेट यहाँ सेट से बिलोंग नहीं करता है, वो पावर सेट से बिलोंग करता है। ठीक है? ए अगर यहाँ पे इंडिविजुअल लिखा होता सबसेट के बजाय, तो हम बोल देते कि हाँ, ए बी सी इस वाले सेट से बिलोंग करता है। बट यहाँ पे सबसेट की बात हो रही है। ठीक है? इसीलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं। एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। चलिए इसका बना लेते हैं हम। इवन नेचुरल नंबर है लेस देन 6। 2 4 लेस देन 6 है तो 2 4 ही आएगा सिर्फ, राइट? नेक्स्ट है x इज अ नेचुरल नंबर विच इज डिवाइड 36। क्या ये इसका सबसेट है? 36 को डिवाइड करने वाले नंबर्स कौन कौन से हैं? 1 2 3 बी 4 6 6 9 12। ये जो ना 36 ये खुद, ठीक है? तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे 2 और 4 है और यहाँ पे 2 और 4 है, तो ये इसका करेक्ट स्टेटमेंट है। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या है? ट्रू है। ठीक है? ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है। ठीक है? होप आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं समझ में आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिए। पढ़ते रहिए अपना फेवरेट सब्जेक्ट लर्न मैथ्स विद दीपिका के साथ।